नहीं है एक स्टीरियोटाइप तोड़ करके, तो हम उनका सहयोग करें और सहयोग के लिए वो कोई अलग से कुछ विशेष चीजों की मांग नहीं करती हैं, सिर्फ मूलभूत जो आवश्यकताएं हैं, जैसे कि हमारे सीनियर डीएससी साहब ने कहा कि जो ओरिजिनली हमारे जो वर्क प्लेसेस थे वो ओरिएंटेड थे सिर्फ मेन वर्कफोर्स के लिए, जैसे बैरक्स हैं, बैरक अगर बनी हुई हैं डॉर्मेट्री टाइप है, उनमें जिस तरीके की सुविधाएं उपलब्ध हैं वो जनरली ये होता है कि ऑल मेल स्टाफ विल बी देयर, बट अभी जो परिवेश बदल गया है उसमें फीमेल भी हैं और कोई यूनिट्स ऐसी भी हैं जहाँ पे कुछ फीमेल स्टाफ हैं, कुछ मेल स्टाफ हैं। तो हमें एक उन सारी चीजों को सोचते हुए एक अपने वर्क प्लेस को ऐसा बनाना है जहां के सबसे ज्यादा हम लोग अपनी उत्पादकता दे सकें। और रेल के साथ एक विशेष, जो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के साथ जो एक विशेषता है वो ये है कि एक आप रेलवे के सिस्टम के अंदर इंटरैक्ट करते हैं और एक आप रेलवे के सिस्टम के बाहर जो आपके पैसेंजर्स हैं, बाहर मैंने नॉट इन द सेंस कि कोई एक्सटर्नल, बट जो आपके स्टेशन पर आ रही है जनता, उनके साथ भी आपका इंटरैक्शन है और रेलवे में जो कर्मी हैं उनके साथ भी आपका बैकएंड पे इंटरैक्शन है और इंटीग्रेशन है। तो आप इन दोनों चीजों का समन्वय बना करके किस प्रकार से डिसिप्लिन में रहते हुए और बहुत अच्छी सोच रख करके दृढ़ प्रतिज्ञ होकर के आगे बढ़ें, ये हमारे लिए एक चुनौती है, लेकिन इस चुनौती को कोई कठिन लक्ष्य नहीं समझना चाहिए। ये हमें समझना चाहिए कि यही हमारे लिए यही हमारा दायित्व है और यही हमारे लिए आवश्यक है कि हम इसे करें। और इस सब में मैं ये कहना चाहूंगी कि जो अभी तक मैंने देखा है, मुझे कहीं ऐसा लगा नहीं कि हमारी जो फीमेल स्टाफ हैं वो कहीं पीछे हैं, मौके पे हमेशा सामने रही हैं, डट करके स्थिति का मुकाबला किया है। पिछले 1 वर्ष में कोविड के दौरान मैं पुनः इस बात को दोहराना चाहूंगी, कई फोरम्स में मैंने इस बात को दोहराया है, लेकिन दोहराने का मकसद सिर्फ इतना है कि अगर हमने कोई अच्छा काम किया है तो वो हर फोरम पर उसके विषय में हम चर्चा करें, उससे और लोग भी कुछ प्रेरणा लें और हम भी अपने आप उस बात को रिटरेट करें कि हाँ, हमने एक बार करा है, हम हर बार कर सकते हैं, हम बार बार कर सकते हैं। कोविड के दौरान श्रमिक स्पेशल्स, जैसा कि आप सबको पता है, हमारे लखनऊ मंडल पूर्वोत्तर रेलवे में सर्वाधिक आई। पूरी भारतीय रेल में जितनी श्रमिक स्पेशल चली, टर्मिनेटिंग सबसे अधिक 521 श्रमिक स्पेशल हमारे लखनऊ मंडल पे आई, जिनमें अकेले गोरखपुर में ही 321 आई। और कुछ दिन ऐसे हुए, कुछ दिन क्या ज्यादातर दिन ऐसे होते थे कि हर 1 घंटे पर एक ट्रेन है। 23 ट्रेनें हमने एक दिन में हैंडल करी हैं। 23 ट्रेन मतलब आप समझ सकते हैं कि एक ट्रेन में लगभग 1200 लोग थे और वो पीक कोरोना टाइम था जब लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे थे। लेकिन हमारे जो यूनिफॉर्म फोर्सेस हैं, पुलिस फोर्स, स्टेट गवर्नमेंट एजेंसीज, मेडिकल डिपार्टमेंट, रेलवेज, ये कुछ ऐसे डिपार्टमेंट्स रहे जिनका की योगदान सभी लोगों ने सराहा है। और वह सिर्फ सराहना के लिए नहीं, मैं कहूंगी वो एक्चुअल में उन्होंने उसको किया, उन्होंने they have gone above the call of duty at times, क्योंकि ये सिर्फ सुनी सुनाई बात नहीं है। मैंने खुद इंटरैक्ट किया, उस दौरान मैंने भी कई बार बाहर निकल करके देखा कि किस प्रकार की व्यवस्था है, क्या है। मेरे को एक बार भी कहीं कमी नहीं दिखी। उससे एक चीज और साबित होती है कि कठिन समय में हमारे पुरुष और महिला फोर्स के जो कर्मी हैं, उन दोनों लोगों ने कंधे से कंधा मिलाकर के काम किया। इस बात से ये स्पष्ट होता है कि यह सोच आ चुकी है और यह सोच हम सब में समाहित हो चुकी है कि हमारे लिए आगे की दिशा किस प्रकार से प्रशस्त करनी है, उसके लिए कौन सा मार्ग अपनाना है, उसके विषय में हमें जानकारी है और हम उसके लिए